नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जर्नी ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में जाना, तो आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मनुष्य योनि की, यानी कि मानव जीवन, जिसे कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति बोला गया है, यानी कि बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो आइए देखते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथों को हम शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों ने बहुत सुंदर बात कही कि मनुर्भवा, हे प्राणी तू मनुष्य भव। अब आप कहेंगे ये भी क्या बात हुई, हम मनुष्य तो पहले से ही हैं, हमें तो परमात्मा ने ही मनुष्य बनाकर भेजा है, तो फिर मनुष्य क्या बनने की बात है। तो देखिए, मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ, दो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि आप एक टीवी खरीद कर लाए, ठीक है, उसमें रिमोट भी है, टीवी भी है, ऑपरेट भी होता है, चैनल भी चेंज होते हैं, वॉल्यूम भी ऊपर नीचे होता है, सब कुछ है उसमें। लेकिन जब आप उसको ऑन करते हैं तो ऑफ़ हो जाता है, ऑफ़ करते हैं तो ऑन हो जाता है। जब आप लो करते हैं वॉल्यूम तो हाई हो जाती है, हाई करते हैं तो लो हो जाती है। जब आपको न्यूज़ सुननी है, आप आज तक लगाते हैं तो सोनी पे कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम हो जाता है, और जब इंडिया टीवी आप योग का प्रोग्राम लगाते हैं तो कलर्स पे कोई डांस के प्रोग्राम आने लगते हैं। तो टीवी तो वो है, लेकिन क्या आप उसको टीवी कहेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार वैसा नहीं है जैसे एक टीवी का होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर समझाती हूँ कि मानिए कि आप एक मोबाइल ख़रीद कर लाए, ठीक है, उस मोबाइल में सारे मैसेज भी जाते हैं, ठीक है, और वो उसमें रिंग भी होती है। आपने अपने मित्र को रिंग दी, आपने उसको कॉल करा, वो रिंग दी आपने आज, उसके यहाँ बजी कल, ठीक है, और आपने अपने मित्र को फ़ोन मिलाया, आपने कहा कि आज ऑफिस के बाद हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे, तो घर पे मैसेज कर देते हैं, घर पे बोल देते हैं कि आज हमारी मीटिंग है ऑफिस के बाद, तो हम आज घर देर से आएंगे, लेकिन क्रॉस कनेक्शन हो गया आपके घर पे, यानी आपकी पत्नी के साथ। ठीक है, तो समझ लीजिए, तो क्या आप उस मोबाइल को मोबाइल बोलेंगे? मोबाइल है, लेकिन मोबाइल होते हुए भी वो मोबाइल नहीं है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों की ओर फिर से रुख करते हैं कि देखें आखिर शास्त्र क्या कहते हैं। तो पहले तो हमें शास्त्रों ने बोला कि मनुर्भवा, कि हे प्राणी तू मनुष्य बन। अब वो आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य तो हम बने, लेकिन कैसे बने, मनुष्य की पहचान क्या है। तो बहुत सुंदर बात कही, मननाति इति मनुष्यः, कि जो मननशील है, जो मनन करता है, उसी को मनुष्य कहते हैं, यानी कि जो विचारशील प्राणी है, जो मननशील प्राणी। मनन कैसे क्या होता है, मतलब कि आप कोई भी कार्य आपको करना है तो आप उस पर विचार करें, मनन करें कि ये करना चाहिए नहीं, ठीक है कि नहीं, करूँ नहीं करूँ, कब करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये मनन। जब आप सभा में सभी लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो आपको फिर से विचार करना होगा बोलने से पहले, मैं बोलूं नहीं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किसे बोलूं, क्यों बोलूं, ये विचार कीजिए। जब आप भोजन ग्रहण करें, एक निवाला आपके हाथ में हो तो उस निवाले को देखिए और स्वयं से पूछिए कि क्या ये भोजन मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है या हानिकारक। तो यदि आप मनन करते हैं तो आपको मननशील प्राणी आदि यानी कि मनुष्य कहा जाएगा। पहली बात ये होगी। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जानना तो होगा, क्योंकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है, अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है, ठीक है ना, सारा सब कुछ सीखना है और अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप देखिए कि हमको क्या करना है कि अपने को एक रूटीन में ढालना है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से भी पूछें या आपसे भी कोई पूछे कि यार जीवन में क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहते हो, या बच्चे पूछे माता पिता से, माता पिता बच्चों से पूछे, आखिर हम सब लोग चाहते क्या है।
सभी का एक ही उत्तर होगा, चाहे वो बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम क्लास, एक ही उत्तर होगा कि जीवन में सुख शांति चाहिए। हर व्यक्ति सुख शांति की तलाश में है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। एक गरीब की सुख शांति की परिभाषा हो सकती है उसकी एक साइकिल, उसका एक झोंपड़ा। एक मीडियम क्लास व्यक्ति की हो सकती है कि उसका स्कूटर और उसका एक फ्लैट है, और एक बड़े आदमी की हो सकती है उसकी महंगी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले। ये बात अलग है, ठीक है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि हमें इसके लिए करना क्या होगा, हम कैसे इसमें चेंज लाएं, कैसे इसकी शुरुआत करें। तो सबसे पहले मित्रों, आपको क्या करना होगा कि आप आज से ही अपना एक रूटीन बना लीजिए। और मैं तो आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगी कि आप एक डायरी बना लीजिए, रजिस्टर, नोटबुक, कुछ भी बना लीजिए। उसमें आप कुछ टिप्स जो है वो लिखते जाइए, ठीक है। नहीं, ये आपके बहुत काम की होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रारंभ है, आदि है अभी हमारा, ठीक है। तो आप देखिए, आप सोने से 2 घंटे पहले, जैसे सपोज़ कि आप 11 बजे सोते हैं, तो 9 बजे से ही आप अपने को 2 चीज़ों से डिटैच कर दीजिए। एक तो टीवी, दूसरा मोबाइल, ठीक है ना। एक तो टीवी और दूसरा मोबाइल। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है। देखिए, आपने अभी तक जो 200%, 200% जो लाइफ जी है वो आउटर वर्ल्ड में जी है आपने। आप इनर वर्ल्ड में कभी जिए नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, 100% आउटर वर्ल्ड, 100% इनर वर्ल्ड में आपको जाना है। दोनों को ही समझना है और एक बैलेंस बनाना है। अगर आप ये बैलेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव आता जाएगा और स्वयं आप इसको महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम अपने आप में कभी भी व्यस्त नहीं रहे, मतलब हमने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला। हमने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए समय निकाला हमने। और इसके साथ ही हम ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर हम व्यस्त रहे, लेकिन हमने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला, अपने से कभी बात नहीं की, अपने को कभी समझा नहीं, अपने अंदर हमने कभी झांका नहीं। तो आइए आज से हम ये निश्चय करें कि हम 200% लाइफ तो जिएंगे, पहले जैसी जिएंगे, लेकिन 100% बाहर की दुनिया, 100% हमारे अंदर की दुनिया। तो आज आपको अपने से बात करनी है, अपने साथ रहना है, अपने लिए जीना है। तो आइए, आपको क्या करना है, आपने 2 घंटे पहले दोनों चीज़ों से आप डिटैच हो जाइए। अपने सारे रिश्तेदारों सबको बोल दीजिए कि अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 9 बजे से, कि 9 बजे के बाद मैं कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी बात करनी है, आप 9 बजे तक करना। और उसके साथ ही आप अपने बिजनेस के जो कार्य हैं अपने, वो भी सारे 9 बजे तक निपटा लीजिए। 2 घंटे तक आपके दिमाग में कोई उलझने, कोई न्यूज़, कहीं कोई लड़ाई झगड़े दंगे टीवी के नहीं चलने चाहिए। ये आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी बड़ी शांति लेकर आएगा। हम जाने अनजाने उन कामों को कर रहे हैं, वे कार्य हम कर रहे हैं जिन कार्यों के करने से हमारे जीवन में अशांति फैलती ही जा रही है। और फिर हम शांति पाने के लिए दुनिया भर के वो कैंपों में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते वो करते, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिल पा रही, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। तो आइए मैं आपको समझाऊंगी, धीरे धीरे हम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, इसको समझेंगे। तो आपने अपने को अटैच नहीं, डिटैच कर लिया आपने इन दोनों चीज़। अब आप जब सोने के लिए चाहें, दूसरी टिप आप देखिए, है ना, इसके बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, ठीक है। तो जब आप सोने के लिए जाएं तो आप देखिए कि आप सोएंगे, लेटेंगे नहीं। अभी आप तकिया पीछे लगाइए बैक रेस्ट करके और आप बैठ जाइए, और बैठ के आप आंखें बंद करके आप पिक्चर देखिए। अब आप कहेंगे अभी तो टीवी ने मना किया, अभी पिक्चर देखिए, ये क्या बात है। आप अपनी पिक्चर खुद देखेंगे, आंख बंद करके आप देखिए कि बिल्कुल विजुलाइज कीजिए कि जब आप सवेरा हुआ, आप सवेरे उठे, धरती पर कदम रखा, आप फ्रेश होने गए, आपने नाश्ता किया, तैयार हुए, ऑफिस गए और ऑफिस में रहे और शाम को वापस लौट कर आए, मतलब सारा सब कुछ विजुलाइज कीजिए आप।
कर लिया आपने, फास्ट फॉरवर्ड में कीजिएगा, कहीं इसमें घंटों लगाने मत बैठ जाइएगा कि 5 से 10 मिनट आपने इसी में लगा दिए, नहीं। देख लिया आपने, इसके बाद फिर दोबारा देखिए, अभी उस पर चिंतन कीजिए कि कहीं आपको देर हो गई थी तो निकलते वक्त ऑफिस के लिए पत्नी ने कुछ कहा, आपने उसको झिड़क दिया। बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, पापा पापा, आपने उसको झिड़क दिया, डांट दिया। आप तनाव में निकले, आपने रिक्शे वाले से आपकी झिकझिक हुई, फिर आप बस वाले से हुई, आप ऑफिस में पे उनको डांटा, आपने नीचे के लोगों को डांटा। बॉस को तो आप डांट नहीं सकते, बॉस पे तो आप अपना तनाव निकाल नहीं सकते, नीचे छोटे लोगों पर ही निकालेंगे ना। और इसी तनाव में आप वापस आ गए और अभी तक का देखिए, अब आपको करना क्या है। आपने अपने को चिंतन मनन कर लिया कि आपने ये गलतियाँ की। देखिए, हमारी आत्मा जो होती है ना, प्योरेस्ट प्योर होती है। कोई भी चीज़ जो हम गलतियाँ करते हैं तो वो दूसरों को नहीं, हमें भी असंतुष्टि होती है, हमारा भी मूड ख़राब होता है और हमको भी गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है। तो आपको क्या करना है, आप बैठ के शांति से, जब पत्नी आपके पास ही बैठ के वो भी इसी तरह का ध्यान कर रही, आप उनको मन से बोलिए, जो भी नाम लेके आप जैसे भी बोलते हो, जैसे भी एड्रेस करते हो, कि मैंने आज तुम्हें सवेरे सवेरे तुम्हारा निरादर किया, तुम्हारा असम्मान किया, मुझे उसके लिए क्षमा करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और कोशिश करूँगा कि आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप देखेंगे तुरंत वाइब्रेशन पहुँच जाएंगे और उनके भी जो भाव होंगे आपके प्रति वो एकदम से बदल जाएंगे। है चाहे पियोन हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे बस का कंडक्टर हो, किसी से भी आपने अभद्र व्यवहार किया है तो आप उसको बोलिए और आप उसको देखिए कि उसके अंदर जब शांति आएगी तो आपके अंदर स्वयं भी एक शांति आ जाएगी और बहुत शांति से फिर आप सो पाएंगे और आप देखेंगे आपको कितनी अच्छी नींद आएगी, आप सवेरे बहुत फ्रेश उठेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, जैसे कि और लोग भी तनाव मुक्त जीवन जी सकें, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना समय निकाला और बहुत बहुत प्यार। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय।